गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको त्रिभुज का बेसिक बताएंगे। बेसिक मीन्स त्रिभुज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज जो होता है ये है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसको हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो तीन नाम से हम लोग करते हैं। जैसे ए बी सी, शीर्ष के नाम से, शीर्ष का नाम हो गया ए बी सी। तो इसमें त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष हो गया, एक ए वाला शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। एक, दो और तीन, ये तीन शीर्ष हो गया। तीन कोण होते हैं, इसको कोण बोल रहा है। एक कोण, दो कोण और एक तीन कोण। और साइड दैट मीन्स भुजा, तो तीन भुजाएं होती है। भुजाएं कौन कौन है, एक ए वाला है जिसको हम लोग एसी बोल रहे हैं, एक तो ए वाला है, एक ए वाला है। तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा। कोण कौन कौन होता है पहले देख लीजिए। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी है। कोण ए, इसको कोण ए को हम लोग अगर लिखना रहेगा, हम लोग कोण ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी, यानी कोण बी ए सी। कोण बी की बात करें तो बी को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, यानी इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी। कोण सी की बात करें तो सी को कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। एक कोण ए बी और सी हो गया। अब भुजा के बारे में करते हैं। भुजा कौन है, कोण के बाद हम लोग भुजा के चलते हैं। भुजा इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं साइड। तो साइड को हम लोग देखते हैं, साइड कौन कौन होता है। तो तीन साइड होते हैं, एक साइड ए है, एक साइड ए है, एक साइड ए है। दैट मीन्स एक हो गया ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। ये तीन साइड होगा। तीन कोण, तीन भुजा, यानी तीन साइड, तीन एंगल, तीन साइड। उसके बाद ये जो होता है शीर्ष होगा, तीन यानी शीर्ष। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। तीन वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स कौन कौन होता है, यही पॉइंट वाला जो ए बी और सी, दैट मीन्स ए बी और सी, ये वर्टेक्स हो गए। ये सिंपल त्रिभुज हो गए। अब चलेंगे त्रिभुज के प्रकार डायरेक्ट। तो त्रिभुज का क्या होता है, क्लोज फिगर होता है जो कि तीन भुजाओं से घिरी होती है। तो त्रिभुज क्या है, एक क्लोज फिगर है। एक क्लोज फिगर, हाँ क्लोज फिगर है जो कि तीन भुजाओं से है, चारों ओर तीन भुजाओं से घिरी हुई है। क्लोज फिगर बाय थ्री साइड्स, सिंपल। तीन साइड्स, तीन साइड का एक क्लोज फिगर है। सिंपल हम लोग अगर समझने का रहेगा तो लिखेंगे क्लोज फिगर बाय थ्री साइड, मतलब तीन साइड से का एक क्लोज फिगर होता है। ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के और क्या गुण है, त्रिभुज का जो होता है कोणों का योग होता है। दैट मीन्स अगर तीनों कोण, ये तीन कोण आपको दिया है, ये वो तीन, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी कोई भी त्रिभुज होगा उसको तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। इसका मतलब इंग्लिश में भी होता है सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस सिंपल अपनी भाषा में, मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी करें, या फिर हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिक चीज, दो चीजें। पहली चीज है कि क्लोज फिगर होना चाहिए, दूसरी चीज है कि तीनों को जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये दो बातें हैं। ये हो गया एक त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला है कि जो क्लोज फिगर जो होता है तीनों क्या है, एक क्लोज फिगर होता है त्रिभुज का, तीन भुजाओं से घिरी हुई रहती है आकृति। और दूसरा है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसको आपको हर हमेशा आपको याद रखना है, ये रहना चाहिए। फिर बाद में आपको सिद्ध करने में बताएंगे त्रिभुज में कैसे सिद्ध होता है, 180 डिग्री कैसे होता है उसका।
ठीक है, तो इसके मतलब आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात है कि एक त्रिभुज जो होता है एक क्लोज फिगर होता है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई रहती है। दूसरा है कि ये तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज में हमेशा 180 डिग्री होता है, कोई भी त्रिभुज हो। अब हम आगे आपको त्रिभुज का टाइप बता रहे हैं, है ना, कि किस किस तरह का त्रिभुज होता है और उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो त्रिभुज से मतलब पढ़ने से पहले आप थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ लीजिए, दैट मीन्स कोण के बारे में पढ़ लीजिए कि कोण क्या होता है। तो पहले अगर आप कोण समझ जाते हैं तो त्रिभुज और भी आसान रहेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा तुरंत आपको ब्रीफली कोण के बारे में बता रहे हैं कि कोण होता है क्या। तो कोण में एक्चुअल में अगर हम एक पॉइंट की बात करें, हम लोग कोण के बारे में देख रहे हैं, कोण में एक पॉइंट की बात करें तो इसको इसके चारों तरफ का जो होता है कोण 360 डिग्री का होता है। अगर हम एक लाइन की बात करें तो इसमें इसके हाफ होगा, इसका तो एक लाइन कर देता है, तो इधर हाफ इधर होगा 180 180 इधर हो जाएगा, यहाँ तो 180 डिग्री इधर 180 डिग्री हो गया। तो अगर एक हम लाइन की बात करें तो ये अपने आप में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ करते हैं 0 डिग्री होता है, जैसा कि आप लोग प्रोटेक्टर में देखते हैं चांद रहता है उसमें देखते हैं कि 180 डिग्री तक इधर। ठीक है, तो फिर हम क्या चीज क्या बोले थे कि इसके पहले हम कोण के बारे में जानते हैं। तो कोण क्या होता है देख लीजिए, कोण पहले जान लीजिए। ये जो होता है एक प्लेन एरिया की बात करते हैं, चारों तरफ हम आप अगर यहाँ खड़े हैं चारों तरफ घूम जाइएगा तो टोटल 360 डिग्री का एंगल तो घूम गया। दैट मीन्स टोटल जो है एक पॉइंट के ऊपर मेरे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 360 डिग्री का। इसी प्रकार टोटल 360 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार हम इसको हाफ करके सीधी रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो इधर 180 इधर हो जाएगा 360 बाई 2 कर देंगे तो 180 और 180 दोनों साइड। दैट मीन्स अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो 180 डिग्री का एंगल एक पूरी तरह बन रहा है, 0 से लेकर 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इसको बराबर 4 भागों में बांटते हैं सीधा सीधी, इसी प्रकार तो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया। तो ये चीज आपको बेसिक है कि हम लोग 360 से 180 आधा का 90 डिग्री, तो ये हो गया आपको एंगल हो गया। अब हम चलते हैं ट्रायंगल को, जो बता रहे थे आपको उस पर हम चलते हैं। तो ट्रायंगल में हम कोण के हिसाब से देखते हैं। तो ट्रायंगल में पहले कोण, अगर हम इस कोण की बात करें, जैसे अभी तुरंत बताए थे यहाँ पे इस ट्रायंगल है, इसमें कोण की बात करते हैं तो हमको जैसे दिखता है, ऐसा मैं भी आपको बताया था कि ऐसे काटते हैं तो 90 डिग्री 90 होता है, चारों तरफ होता है। अगर इधर क्या होगा, 0 इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ पर 90 270 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये सब 90 डिग्री का होता है। तो हम वो 90 अगर हम इधर एक पॉइंट को हम यहाँ पर लेते तो 90 से छोटा होता है, ठीक है, और यही पॉइंट को हम इधर लेते तो 90 से बड़ा होता है, 90 बीच में, इधर छोटा इधर बड़ा। तो देखिए ये हमको दिख रहा है झुका हुआ इधर, इसका मतलब 90 से छोटा है, सारा 80 देखिए झुका। तो ठीक है, हम लोग इसके बाद हम लोग भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं तो भुजा के अनुसार भी हो सकता है कि एक त्रिभुज देखिए है, ठीक है, इसके तीनों भुजाएं बराबर है, वैसे त्रिभुज हो सकती है जिसके तीनों भुजा बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी अगर हम इसको बढ़िया से लिख दें तो आपको और समझ में अच्छा सा आ जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है। हम आपको काफी शॉर्ट बताने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आगे जो हम बताएंगे त्रिभुज के बारे में तो आपको पूरी तरह पीछे वाली बातें याद है, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। दूसरा टाइप यह हो सकता है त्रिभुज का कि दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा उससे बड़ा या छोटा हो सकती है ना। ये दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा जो है इससे बड़ा या छोटा हो सकती है, डिफरेंट है। जब ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम एक तीसरी भुजा ऐसी हो सकती है जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब अलग अलग है। भुजाएं कितना है हमको, तीनों का अलग अलग है, कोई किसी का कोई फिक्स माप नहीं, मतलब ये अलग है ये अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये तो हो गया मोटा मोटी त्रिभुज का प्रकार। अब हम आगे चलते हैं कि ये सब में क्या क्या गुण होता है, कैसे से हम लोग इसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, इस सब चीज को बारे बारे से पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक जो त्रिभुज का प्रकार है, बेसिक प्रकार एक आपको जो एक पेज पर है, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। तो फिर हम बारे बारे सब के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम त्रिभुज के कुछ उसके गुण को बारे में जानते हैं। सब त्रिभुज का क्या गुण होता है, कैसे क्या होता है। तो पहले त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि पहला जो है ये त्रिभुज ले लेते हैं जो कि क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यूनकोण त्रिभुज है। ये न्यूनकोण त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्या क्या होता है, परिमिति होता है निकालने के लिए, एंगल और साइड आपको पहले बता दिया गया है, कोण और भुजा। परिमिति निकालने के लिए कहा जा सकता है और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। परिमिति और क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ही है या कोई भी है, तो इसमें आपको देखिए एक्यूट में दो हो सकता है, मतलब न्यूनकोण त्रिभुज है तो इसमें दो चीजें हो सकती है। पहला न्यूनकोण में है, न्यूनकोण त्रिभुज है, इसमें एक समबाहु हो सकता, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो त्रिभुज बताए थे विषमबाहु, वो इसमें नहीं होगा क्योंकि विषमबाहु भी होगा, ये तीनों हो सकता है। अरे विषमबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु ये तीनों टाइप में हो सकता है। तो उस वो अलग टाइप, वो अलग है, ये तीनों हो सकता है। अब देखिए जब ऐसी बातें हैं तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमिति निकालना तो सिंपल है। परिमिति क्या होता है त्रिभुज का, परिमिति परिमिति अगर निकालना रहे तो भुजाओं का योग होता है परिमिति। अगर हम भुजाओं के योग की बात करें तो इसको 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 तीनों को जोड़ देंगे तो परिमिति हो गया। तीनों बराबर नहीं है, डिफरेंट है, जैसा भी रहे आप जोड़ दीजिए। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तो सिंपल है। इसको समबाहु विषमबाहु देखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इस चीज को आप नहीं ही रखते तो कोई जरूरत नहीं था इसका, कोई लोड माथा लेना जरूरत नहीं है। तो पहले आप त्रिभुज की परिमिति हो गया। दूसरी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें और त्रिभुज की अगर ऊंचाई दी हुई है, दैट मीन्स ऊंचाई का मतलब ये होगा कि एकदम ये 90 डिग्री पर का कोण होना चाहिए और ये एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड होना चाहिए। ये अगर है दिया हुआ तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हाफ गुना आधार, आधार 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 साइड जो होता है और गुना ये शीर्षलंब इसको बोल रहे हैं। अगर दिया हुआ है तो आप शीर्षलंब से आप निकाल सकते हैं। दिया हुआ है, अगर आप याद निकालने में सक्षम है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी दिया हुआ नहीं है, पता नहीं है ये शीर्षलंब कैसे निकालने में कठिनाई हो रही है, सिर्फ तीनों भुजाएं दी हुई है। तो इसमें देखिए ये आपको आधार की आवश्यकता पड़ी और शीर्षलंब की आवश्यकता पड़ी तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। और ये सब पता नहीं है तो दो चीज पता निकल गया। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक त्रिभुज ए है और इसका तीनों भुजाएं हमको पता है, ठीक है, मतलब तीनों भुजाओं का डेटा दिया गया है। तो आप कैसे क्या करेंगे, तो तीनों भुजाओं का डेटा दिया गया है, यानी ए बी आपको भी पता है, बी सी भी पता है, ए सी भी पता है, ए बी भी पता है, बी सी भी पता है और ए सी भी पता है, तीनों पता आपको है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका लिए फॉर्मूला था हीरोन वाला, जो आपको पढ़ा होगा, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र इसको बोलते हैं।
हेरोन के सूत्र में क्या कहा गया है कि इसको आप मान लीजिए, ए के सामने को ए मानिए, बी के सामने को बी मानिए, सी को सामने को सी छोटा सी मान लीजिए। यानी परिमिति निकाल करके एस का मतलब हो गया, इसमें एस एक मान लेता है कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला पर आप लगाएंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। तो दूसरा पहला फॉर्मूला कि यहाँ लिखा है क्षेत्रफल का, दूसरा यहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं हेरोन वाला। ये वाला किस केस में निकालेंगे, जब मेरा शीर्षलंब पता रहेगा। तो आधार तो सब में आधार को कोई भी साइड को आधार मान सकते हैं। शीर्षलंब रहेगा तो इस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, आ जाएगा। अगर शीर्षलंब नहीं पता है, तीनों भुजाएं पता है, कितना कितना तीनों भुजा का मान पता है, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ये त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में इस ढंग का कर सकता है। त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बहुत ही कारगर होगा और सब जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो फिर मैं वही कहूंगा कि वीडियो प्ले करके तो देखो, मैं सिखा दूंगा, है ना। तो अब हम चलते हैं अगले त्रिभुज की ओर, अगले इसके कहानी की ओर। एक त्रिभुज कैसे हम लोग त्रिभुज समभुज त्रिभुज कर रहे हैं, त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा त्रिभुज है जो पहले बताया आपको, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसके लिए क्या करना है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, इसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति और क्षेत्रफल पर लगाएंगे इसे, परिमिति क्षेत्रफल। तो परिमिति क्या होगी, परिमिति तो सम ऑफ साइड होता है ना। तो सम ऑफ साइड का मतलब हुआ त्रिभुज के तीनों को जोड़ देंगे, यानी तीनों बराबर है, तीनों हम लोग ए मान लेते हैं। तो 3a परिमिति बराबर भुजाओं का योग, ये होता है, यानी भुजाओं का योग। अगर इसको सिंपल में कहें तो 3 इंटू साइड, यानी 3 गुना भुजा। ये हो गया परिमिति। एक सब तीनों तो एक ही है। चलिए इजी था। आगे चलते हैं। आगे है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही कहानी जिसे उसमें करते थे, वो करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तीनों एक ही जब है तो आप हेरोन पर बैठाइएगा तो ले देंगे वही आ जाएगा। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला है जिसको आप कर रहे हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर है ना। भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू मतलब साइड स्क्वायर। ये भुजा को ए कंसिडर किया है, ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर। ये हो गया सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला है जिससे आपकी क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला आपको काम करेगा और इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज की। देखिए समकोण भी आसान है, समकोण भी ए बी सी है। समकोण में ए वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। बी कोण समकोण है, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री होगा। तो बी कोण अगर समकोण है तो कैसे करेंगे, इस ए आपका शीर्षलंब हो गया, यही तो शीर्षलंब हो गया, क्योंकि हम पहले बोले थे इसका पहले कि बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आपको शीर्षलंब आ जाता तो आप निकाल सकते थे, हाफ गुना आधार को शीर्षलंब करते हैं, तो हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब क्षेत्रफल होता है। सिंपल है। तो हाफ कीजिए, आधार बीसी हो गया क्यों, और शीर्षलंब आपका ये भी हो गया। इस ढंग से आपका क्षेत्रफल, परिमिति तो सम ऑफ साइड। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। आगे अगर आपका एक विषमबाहु त्रिभुज जिसको बोल रहे हैं अधिकोण त्रिभुज रहता है, इस तरह से विषमबाहु और अधिकोण रहता है, तो आप इसका त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका अगर तीनों साइड दिया गया, यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है, ये सब तो आपको आ गए,
इसमें बहुत लोग फंसते हैं, बहुत बच्चे जो है इसमें कहीं कहीं उसको त्रिभुज का कैसे 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 करने लगते हैं। इसको कैसे निकालें? इसके निकालने के लिए क्या है, आपको यहाँ से पहले वो तो शीर्षम दिया गया है या नहीं दिया है, तो आप शीर्षम आपको निकालने की कोशिश करना है ताकि ये मेरा आ जाए। शीर्षम इसका इधर होगा, या फिर अगर इधर से निकालने के दिया है प्रश्न में तो इधर से निकालिए, लेकिन शीर्षम निकालिए। अदरवाइज अगर शीर्षम नहीं निकालते हैं तो अगर शायद अगर किसी तरह से पता हो जाता है या दिया हुआ है तो आप हीरोन फॉर्मूला करके आप निकालें, हीरोन का सूत्र से प्रयोग करें या फिर यही सूत्र का प्रयोग करें, यानी यही दोनों सूत्र से आपका कहानी हो जाए और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का बेसिक हुआ परिमिति और क्षेत्रफल निकालने के लिए कि हम लोग परिमिति और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आगे हम आपको उसी तरह से आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और जो भी चतुर्भुज है वो सब का सारा का क्षेत्रफल और परिमिति निकालने के आपको समझाएंगे, क्योंकि ये देखिए बेसिक है, ये पहले नंबर आपको पता रहना चाहिए। पता रहता है तो फिर हम लोग को आगे दिक्कत नहीं होती है और हम लोग आराम से बनाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को त्रिभुज का सूत्र का कौन सा फॉर्मूला लगाया, 2-3 फॉर्मूला है सर, पता नहीं कहाँ कौन करें, तो ये आपको बेसिक समझा है, इसको रखिए। तो फिर हम आगे आपको प्रमेय भी बताएंगे जो आपको क्लास 9 और 10 में मिलता है, उसको भी करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और